चुनावी मैदान में बार बार चित होने के बाद जब इंडी गठबंधन के नेता आपस में मिलते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। आज दिल्ली में हुई इंडी ब्लॉक की महा बैठक में कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ, दोनों ऐसे गले मिले मानो सदियों पुराने बिछड़े यार मिल गए हों। हाथ मिलाए गए, कैमरे के सामने खूब बत्ती सी दिखाई गई और मुस्कुराहटों के ऐसे दौर चले जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे असली दर्द था 2026 के हालिया चुनावों की करारी हार। खैर, गालों पर नकली मुस्कान चिपकाए इन दोनों लड़कों ने अपने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सिर जोड़ना शुरू कर दिया है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल आपको बता दें कि यूपी को लेकर क्या जो बात हुई है और इनका एक्शन प्लान आखिर आज क्या बना है, तो मैं आपको बता दूं कि गले मिलने और फोटो खिंचवाने के बाद दोनों नेता बैठे और यूपी को लेकर लंबी चर्चा हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इनका मुख्य एक्शन प्लान और मांगे कुछ इस तरह से है कि सीट शेयरिंग का पुराना राग। जी हां, बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इस बार पहले से ही तय कर लिया जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने वाला है, ताकि ऐन वक्त पर सिर्फ उटोवल ना हो। जी हां, इसके बाद जातिगत जनगणना का पुराना झुंझुना। जी हां, इनके पास घूम फिरकर एक ही बड़ा मुद्दा बचता है, जातिगत जनगणना। अखिलेश और राहुल ने तय किया है कि 2027 में भी वो इसी मुद्दे को भुनाने वाले हैं। तीसरा, युवा और बेरोजगारी पर घेराव होगा। जी हां, यानी कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाने वाली है। चौथा, साझा रैलियों का प्लान। यूपी की जनता को यह दिखाने के लिए कि यूपी के लड़के अभी भी साथ हैं, पूरे राज्य में संयुक्त रैलियां करने का खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब में कमाल की बात तो यह है कि पिछली बार क्या उखाड़ पाए थे ये दोनों, इतिहास गवाह है। और अगर अब हम जरा फ्लैशबैक में चलें तो और इनकी इस जय वीरू वाली जोड़ी की हकीकत खंगालते हैं। जब ये दोनों नेता इसी तरह दांत दिखाते हुए चुनाव रैलियों में हाथ हिलाते थे, तब जनता ने इन्हें क्या दिया था? याद करिए 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। तब भी यूपी के दो लड़के का नारा देकर ये दोनों साथ आए थे। खूब रोड शो हुए, राहुल अखिलेश ने साथ में खाट सभाएं और रैलियां की। नतीजा क्या निकला? जनता ने ऐसा सफाया किया कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और सपा सत्ता से बेदखल होकर सीधे फर्श पर आ गिरी। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार तक बनाई। इसके बाद लोकसभा चुनावों में भी इनका यही हाल रहा, जहां जनता ने इनके दावों की हवा निकाल दी। जी हां, इतिहास गवाह है कि दोनों जब ये दोनों साथ आते हैं, तब इनके कार्यकर्ताओं के हिस्से में सिर्फ मायूसी आती है। इनकी आज की चमचमाती तस्वीर को देखकर कोई भी कह सकता है कि भाई, हारने का ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ इन्हीं दोनों के पास हो सकता है। चुनाव हार का एक ऐसा शतक बनाने के बाद भी दोनों ऐसे गले मिल रहे थे जैसे ऑस्कर जीत कर लौटे हो। राहुल जी का रिकॉर्ड तो ऐसा है कि वो जहां भी पैर रखते हैं वहां सहयोगी दल का बंटाधार होना तय माना जाता है। अखिलेश जी भी कम नहीं। आपको बता दें कि वो हर चुनाव से पहले एक नया गठबंधन जरूर बनाते हैं, चुनाव हारते हैं और फिर हार का ठीकरा ईवीएम या सहयोगियों पर फोड़कर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जनता इन्हें बार बार नकार रही है, लेकिन इनकी रीलॉन्च खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन सब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।